Now today I will teach how to work फंक्शन इन कंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूटी में कैसे वर्क करता है देखते हैं। जैसे मोर देन वन फंक्शन हुआ तो कैसे फंक्शन वर्क करेगा इन कंटिन्यूटी में। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर 1 जो देखें प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में ये दे रही हूँ। लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन। एफ और जी दो रियल फंक्शन है। ठीक है, और कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू ए पर। एंड लेट अल्फ़ा भी ए रियल नंबर। अल्फ़ा क्या है? एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या है पता है? आप रियल लाइन पे जितने वैल्यू होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रियल लाइन है, दिस इज ए रियल लाइन। यहाँ से 0, यहाँ 1, यहाँ 2 डॉट 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 चलता जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2। तो ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अगर दो फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन एडिशन में है तो कंटिन्यूस होगा। अगर मान लीजिए एफ भी कंटिन्यूस फंक्शन है और जी भी कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू ए पे। जिस पॉइंट पे ये दिया हुआ है उस पॉइंट पे ये भी दिया हुआ है, और दोनों पॉइंट को जब एडिशन करेंगे तो वो भी कंटिन्यूस ही होगा जिस पॉइंट पे पहले दिया हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब कि एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस, बट एडिशन करने के बाद जब देखें तो दोनों का जो एडिशन करने पे जो मिला वो भी कंटिन्यूस ही हुआ। ठीक है, एट किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल टू ए पे। सेम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं कि अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एफ और जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। एक्स इक्वल टू ए जो है ना, ए क्या है? ए जो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि -1 2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये पॉइंट है जो बताता है कि किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूस दिखाना है या नहीं। अल्फ़ा क्या बोले? अल्फ़ा ये रियल नंबर। अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, -1 2 3 ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रियल लाइन के कोई भी एक वैल्यू को उठा लीजिए तो वो क्या होगा? वो अल्फ़ा होगा। ठीक है, उसको बोला गया है यहाँ पर कि अल्फ़ा इज ए रियल नंबर। अल्फ़ा एक्स है, मैंने अल्फ़ा एक रियल नंबर है और एक्स एफ क्या है? वो फंक्शन है। एफ क्या है? एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है और इन दोनों को मल्टीपल कर देते तो भी ये क्या होगा? ये कंटिन्यूस ही होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस है लेकिन दोनों को जब इंटू किए तो भी वो कंटिन्यूस ही होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, कहने का मतलब कि एफ और जी दो फंक्शन है और दोनों क्या है? कंटिन्यूस ऑलरेडी पहले से ही है। एफ अलग एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जी एक अलग कंटिन्यूस, बट एडिशन किए तो भी कंटिन्यूस आया, सब्ट्रैक्शन किए तो भी एडिशन कंटिन्यूस आया। लेकिन किस पॉइंट पे ये भी देखना जरूरी। जिस पॉइंट पे दिया हुआ है मान लीजिए फंक्शन, उसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि ये इसका अलग और उसका अलग, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ और जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/f इज ए कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू इफ प्रोवाइडेड बाय दैट एफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ये तो हम लोग जानते ही ना कि रेशनल नंबर में एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही ये डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले तो डोमेन में क्या होना पड़ेगा? डिफाइन होना पड़ेगा। तो डिफाइन होने के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए जब ये डिफाइन होगा तब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। और एफ क्या है? एफ इज अ फंक्शन जो कि कंटिन्यूस पहले से एक फंक्शन है। तो हम इसको देखें कि ये कंटिन्यूस। एफ और जी क्या है? दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है। यहाँ पे बोल भी दिया है कि एफ इज टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस। बोला ना कि कैसा फंक्शन? रियल फंक्शन और वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये भी डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यूस ही होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। बट कंडीशन क्या है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब जी एक्स है, एक्स क्या है? एक्स इज एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए बैठा दिया तो जी ए क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। मतलब ये नॉट इक्वल टू ए होगा तो ही ये डिफाइन होगा, अदरवाइज तो ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, हम पहले ही बोले कि एफ और जी क्या कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। देयरफॉर इसलिए अगर लिमिट एफ ए पे लगाएं तो क्या देगा?
एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स टेंस टू कहाँ जा रहा है, ए, ठीक है। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस, राइट हैंड कंटिन्यूअस और एट दिस पॉइंट कंटिन्यूअस। एट दिस पॉइंट अगर तीनों इक्वल हो जाता तो हम इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में भी कंडीशन था जो हम बता चुके थे, रिमूवेबल फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या किए कि लिमिट एक्सटेंस टू ए है, एफ ए में लगा है, एफ ए एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है ही। अच्छा बताइए कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, यहाँ एक्स टेंस टू ए दिए, एक्स कहाँ जा रहा है, ए, तो यहाँ ए आ गया। जी लिमिट जब सेकेंड फंक्शन पे लिमिट बैठा है तो ये जी ए मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि ये ऑलरेडी पहले से ही कंटिन्यूअस है और दोनों पॉइंट पे लेफ्ट और राइट इन दोनों पे एक ही पॉइंट मिला, मतलब एफ ए पे भी वही मिला और जी ए में भी सेम मिला, तो ऑल फंक्शन हो गया, ठीक है। सभी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए कि अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो वो भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। जब ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, दोनों का एडिशन कर देंगे तो वो भी कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। इसका और देख लीजिएगा, इतना हम प्रूफ आधा नहीं पूरा नहीं किए हैं, मतलब पूरा नहीं देखे हैं। अब यहाँ आ जाइए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पे, किस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, हम लोग उस टाइप में जाते हैं, ठीक है। अब अभी तक तो हम लोग पढ़ें कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूटी, फिर डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े, फिर थ्योरम कैसे फंक्शन उसमें डिफिनेशन में भी रिमूवेबल, डिसकंटिन्यूअस में भी कितने टाइप का डिसकंटिन्यूअस वो देखें। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो कैसे, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देखें कि कैसे कंटिन्यूअस होता है एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट पे दिया। अब उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व कंटिन्यूअस फंक्शन एंड हाउ मेनी टाइप, इसके कितने टाइप है और कितने टाइप से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ फर्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें 4-5 टाइप होगा, ज़्यादा नहीं, उसी टाइप से हम लोग का क्वेश्चन आएगा। उस टाइप में ही अगर आता है तो हमारा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है या क्या है नहीं है सब पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ टाइप 1 में देखिए, ऑन टेस्टिंग कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल एट अ पॉइंट व्हेन द फंक्शन हैज सेम डिफिनेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द गिवन पॉइंट, मतलब सेम डिफिनेशन होगा, दोनों साइड क्या होगा, सेम डिफिनेशन होगा बोथ साइड में, ठीक है। जैसे कहने का मतलब आप लोग को यहाँ पर देखिए, यहाँ समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लिए हैं कि टेस्ट कंटिन्यूटी, हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसका कंटिन्यूटी है या नहीं ऑफ द फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है, एट द ऑरिजिन, किस पॉइंट पे, ऑरिजिन क्या होता है, व्हाट इज ऑरिजिन, 0 इज ए ऑरिजिन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ऑरिजिन किसको बोलते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस भी 0 हो और वाई एक्सिस भी 0 हो तो उसको ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक है, 0 से, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर 0 तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे बोथ का नहीं देखना है, हम लोग देखना है कि एक्स जो है हमारा 0 पे जा रहा है, ठीक है। वाई पे नहीं देखना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ और एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग को देखना है, ठीक है। एट ओरिजिन बोल दिया मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे देखना है, क्योंकि वाई जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अब वाई भी 0 लेंगे, एक्स भी 0 ले लेंगे तो नहीं ना होगा। यहाँ पर किसी को हम बता रहे हैं कि ओरिजिन होता है क्या, कि एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो भी 0 और वाई एक्सिस पे देखें तो जो, तो ये वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए कि फंक्शन हमारा ऐसा कुछ डिफाइन है, ठीक है, कहता था ना यहाँ पर देखे थे कि सेम डिफिनेशन बोथ साइड, सेम डिफिनेशन है। सेम डिफिनेशन कहने का मतलब देखिए कि अगर x नॉट इक्वल टू डिफाइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन देगा, और अगर x इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा ये देगा,
ये कहता है, ठीक है। और ये पहले से दे रखा है, ये आपको ये नहीं कहना है कि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ ये आपको नहीं बोलना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। अगर ये नहीं देता, ये कंडीशन नहीं लगाता तो हम अपने बोल सकते थे कि ये डिफाइन नहीं, बट यहाँ पे कंडीशन वो अपने ऑलरेडी पहले से दे रखा, तो ये हम नहीं कुछ बोलेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो फिर हम लोग को सिर्फ टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तब यहाँ देखिए कि अगर हम लोग पहले क्या देखते हैं, कोई भी कंडीशन देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कंटिन्यूअस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट दिस पॉइंट, यही 3 कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, ठीक है। तो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन पे बोला था एट ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन पे देख रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 लेफ्ट, मतलब ये मान लीजिए 0 है तो 0 का लेफ्ट किधर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 लेफ्ट, ऐसी माँ चावल उतार दो, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट नेगेटिव, इसको आप ऐसा ना लिख के h टेंस टू 0 भी डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना जो लिखेंगे हम बार बार उसको हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, x को 0 h में कन्वर्ट करते, वो आप लोग लिमिट वाला फंक्शन, लिमिट का कॉन्सेप्ट जब देखे होंगे ना तो हम बताए होंगे कि h कैसे टेंस्ट करने लगता है 0 को, ठीक है। तो उसमें जाके देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ x को हटा के हम लोग h टेंस टू 0 कर देंगे, और यहाँ तब यहाँ ये नहीं दिखाना होगा कि लेफ्ट हो रहा है या राइट, बस यहाँ तो देख ही रहे हैं कि ये लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f जो फंक्शन है उसमें क्या है, 0 0 फिर माइनस और h, x के जगह पे क्या लिखना है h, x के जगह पे क्या लिखना है h, ठीक है। मतलब ये 0 है, 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है, ऐसे कर देना 0 माइनस h। अब यहाँ 0 रहेगा तो 0, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 करना है, ऐसा नहीं कि 0 ही लिखना है। यहाँ मान लीजिए लिमिट x टेंस टू -1 रहता तो क्या करते, f(x) रहता तो क्या करते, तो यहाँ पे करते लिमिट h टेंस टू 1 h टेंस टू 1 f(1 माइनस h) 1 माइनस h, ठीक है। तो 1 माइनस h। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे ऐसा किए तो मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन क्या है, फंक्शन दिस इज ए फंक्शन, पहले फंक्शन ये हमारा, तो ये फंक्शन लिखे मोड में, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे h, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे h, ठीक है, क्योंकि हम लोग x को h में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोड लगा दिए, माइनस h की डिवाइडेड बाई माइनस h की, माइनस h क्यों, क्योंकि 0 माइनस h क्या देगा, 0 माइनस h क्या देगा, माइनस h ही ना देगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिखिएगा, माइनस h लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए जब मोड से नेगेटिव फंक्शन हो या पॉजिटिव फंक्शन, वो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है, क्या देगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मोड से जब भी कोई फंक्शन बाहर आता है, चाहे नंबर बाहर आता है, तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव में था मोड में, लेकिन मोड से जब बाहर आया तो वो पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ये तो h कट गया, लेकिन -1 रह गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 तो कहीं बैठेगा नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से कट चुका था। तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ -1, ठीक है, आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन पे ही बोला था तो हम लोग ओरिजिन पे ही राइट और लेफ्ट और एट दिस पॉइंट देखेंगे, ठीक है। देखिए एट दिस पॉइंट पे ये 1 दे चुका है, ये ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि x यहाँ पे f0 पे क्या दे रखा है, 1 आ चुका है, और जबकि लेफ्ट वाला में क्या आया है, -1 आया। तो यहीं पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, फिर भी हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो यहाँ क्या कर देंगे, लिमिट h की जगह पे x की जगह पे h टेंस टू 0, और यहाँ पे 0 प्लस x की जगह पे h, 0 प्लस h, ठीक है। अब 0 प्लस h क्या देगा, h ही देगा। तो जो फंक्शन है उसमें रख दीजिए, फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, तो फंक्शन में इसमें रखें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं। तो मोड से
मोड में पॉजिटिव एच रहे चाहे नेगेटिव बोले क्या, ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा। तो मोड से जब निकला तो एच निकल गया, यहाँ से भी एच कट गया तो 1। यहाँ देखिए ये राइट वाला में, राइट हैंड लिमिट में, ठीक है, यहाँ राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कि एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिया था आपको पता था, यहाँ पे क्या दिया था, -1 दिया था, और राइट हैंड लिमिट में क्या दिया था, 1 दे दिया था। तो दोनों का इक्वल है नहीं ना है, तो इसलिए नॉट इक्वल बता दिए। क्या बता दिए, नॉट इक्वल। तो ये डिसकंटिन्यूअस तो यही हो गया, हम तो पहले ही बता दिए थे यहाँ देख के ही कि ये डिसकंटिन्यूअस, ये हम देख कर ही बता चुके, यहीं पर बता दिए थे आपको यहाँ पर कि ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एट दिस पॉइंट x इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया, और लेफ्ट में क्या आ गया था, लेफ्ट में -1, तो यहीं पर तो दिख रहा था कि डिसकंटिन्यूअस। बट हम लोग को आगे टेस्ट करना था कि कैसा डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में भी किस तरह का डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जब यहाँ पर चेक किए तो देखें कि लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। और जब लेफ़्ट और राइट आपस में नहीं होता है तो कैसा काइंड में जाता है, आप लोग को बताए थे कि जब लेफ़्ट और राइट जब आपस में इक्वल नहीं होता है तो ये फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस का फर्स्ट काइंड में जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। तो बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, और अगर ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैसा है, फर्स्ट काइंड है या रिमूवेबल है, तो आप लोग ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं यहाँ पे कि ये फर्स्ट काइंड में है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ठीक है, या ओरिजिन लिखिए या लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन, तब आगे बढ़ूँगी। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमी होगा तो बताइएगा, मैं सुधार करूँगा। ओके, थैंक यू।